जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड तृतीय सोपान में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से किया। माता के हरण के बाद, उसके बाद चलते चलते खोजते खोजते प्रभु ने कबंध नामक राक्षस का भी उद्धार किया। तो कबंध राक्षस को देखा जाए तो ऋषि दुर्वासा के श्राप से वो राक्षसी प्रवृत्ति का बन गया था, क्योंकि पिछली जीवनी के बारे में देखा जाए तो ये कबंध एक गंधर्व थे और प्रभु के हाथों से इनकी मुक्ति हुई और प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं राक्षस योनि में हूं और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, और अपने शरीर को जो ही मैं प्राप्त करूंगा त्यों ही मैं आपको आगे का कुछ मार्ग बता सकता हूं। तो प्रभु ने कबंध का भी उद्धार करके उसको मुक्ति दिए। तो आगे आपको कथा में ले चलते हैं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आपत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गाँवहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो साथ देता हुआ मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। तो अगर शूद्र भी गुणी है और गुणों से युक्त है तो ज्ञान में निपुण भी है, तो शूद्र भी पूजनीय है। ऐसा प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि अपने कर्मों से आदमी मनुष्य अच्छा और बुरा बनता है। तो आगे ले चलते हैं इस कथा में। आपको कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनी गति पाई। तो श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया और अपने चरणों में प्रेम देखकर वह अनेक मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। यानी कबंध नाम का जो राक्षस था, पिछली जीवन में वो देखा जाए तो अपने पूर्व जीवन के बारे में तो वो एक गंधर्व था, लेकिन प्रभु के हाथों उसका उद्धार हुआ और वो अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त किया और आकाश में चला गया। ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। तो एक कथा मिलती है कि प्रभु श्री राम का इंतजार करते करते सबरी आज मिलेगी प्रभु श्री राम से और अपने जूठे बैर भी खिलाएगी और प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से खाएंगे। उदार श्री राम जी उसे गति देखकर सबरी जी के आश्रम पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि मुनि मतंग ऋषि सबरी को ये वचन दिए थे कि तुम आश्रम में ही रहना, एक न एक दिन
प्रभु तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। तो सबरी अपने मन में विचार कर रही है कि आज हमारे गुरु का वचन सिद्ध हो गया और प्रभु श्री राम हमारे घर में पधारे और हम धन्य हो गई। तो सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। तो कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। तो कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तो प्रभु ने कंदमूल फल भी खाए और उसका बखान भी बारंबार किए। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल और लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोर आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सबरी कह रही है कि प्रभु मैं तो ऐसे जात की हूं कि मैं किस प्रकार से आपका बखान करूं, और मैं तो एक अधम जात की जड़मत हूं। तो फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किसी प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। तो अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। तो जो प्रभु कह रहे हैं कि अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं, ये कह रही है माता शबरी के अपनी बातें अपने मुख से खुद कह रही है कि मैं तो अधम से अधम हूं प्रभु, मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। तो जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी व्यक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो हे मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। ये प्रभु कह रहे हैं और नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। माता सबरी को गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास
यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। तो प्रभु श्री राम एक एक करके नवधा भक्ति सुना रहे हैं शबरी को। तो सातवां भक्ति क्या कह रहे हैं? सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को सम भाव से मुझ में ओत प्रोत राम मैं देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्रमेय में भी पराये दोषों को न देखना। ये प्रभु श्री राम नवधा भक्ति सुना रहे हैं और कह रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखा जाए तो प्रभु का हृदय समुद्र से भी गहरा है कि प्रभु तो ऐसे ऐसे प्राणियों को, ऐसे ऐसे मनुष्यों को गले लगाया जिसको अछूता समझता है। तो प्रभु के हृदय में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, सिर्फ है तो आपके मन में प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास जो हमारे आपके हृदय में बसते हैं और जो हम आप करते हैं उन्हीं के आदेश से करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आपके हृदय में धर्म और अधर्म दोनों का वास है। अधर्म का कार्य आप कर रहे हैं तो किसी पिशाच की प्रेरणा है जिससे आप अधर्म का कार्य कर रहे हैं। अगर किसी धर्म का कार्य कर रहे हैं तो ये साक्षात परमात्मा की कृपा है जिससे आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आप अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। जहां तक हो सकेगा आपके जीवन को सुखमय बनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, धरती के पालनहार की जय हो। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं।